राम राम जी। और कैसे हो भाइयों? आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको वो अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट बताना चाहता हूँ और मैंने लोगों के अनुभव भी देखे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसा लगता है जब हम बुरी तरह से फेल होते हैं, कैसा लगता है जब हम कुछ जो हमारे करीब चीज़ होती है वो हम खो देते हैं, कैसा लगता है कि जो हमारी सबसे प्रिय चीज़ होती है वो कभी वापस ना आए और हम पे क्या बीतती है उस समय क्या सी फीलिंग आती है, क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है, वो सब मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो अंत तक देखना ना देखना ये तो आपकी मर्जी है। तो चीज़ें जो मैंने अनुभव करी है अपने जीवन में, लाइफ में, मैं उनको आपके साथ साझा करके आपको बता के एक तो अपने आप को हल्का करता ज़रूर, पर मैं आप लोगों की इससे मदद हो पाए तो ये मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ। जब आप कोई चीज़ आपके बहुत करीब होती है और आप उसे खो देते हो तो एक पल को ऐसा लगता है, ये बिल्कुल सच नहीं, दिमाग में एक अलग सी सनसनाहट सी आ जाती, शरीर से एक अलग सी बेचैनी सी, गरम सा अंदर से पड़ने लग जाता है, हल्का सा गरम सी फीलिंग आती है और सिर में अलग से थोड़ा सा सिर में दर्द होने लग जाता है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं उस समय। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत फेल हो चुके हो, समझ में नहीं आ रहा आप आगे क्या करना क्या नहीं, तो उस समय आपका मस्तिष्क जो दिमाग है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। तो आपका दिमाग झूठी झूठी कहते हैं ना, वो देता है, सद्भावना देता है, झूठी आशाएं दिखाता है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है झूठ है, तो आपका दिमाग बोलता है और आप उस दिमाग की बात मानते, पर असल में जो सच्चाई आपके सामने हुई है, छाती की तरफ से एक बिल्कुल सा दर्द उठने लग जाता है और बिल्कुल हाथ ऐसे कांपते, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सूख जाते हैं। मैं अनुभव मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सूख जाते हैं, पैरों में ऐंठन सी हो जाती है जब आप ऐसे कुछ अनुभव से गुजरते हो। ये अनुभव मेरी लाइफ में आ चुका है, बहुत पहले आया था, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मेरे साथ जब आया था, ये अनुभव आया था, तो यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अचानक चीज़ें हुई थी, मानने का मन ही नहीं कर रहा था ये क्या सही है क्या गलत है। और मैं असल में मेरा जो एटीट्यूड है बचपन से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, जो भी मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं उसे पॉजिटिव ही लेता हूँ, वो बिल्कुल गलत वो मानता हूँ ये मेरे लिए बढ़िया हुआ है। मैं अपने हमेशा ऐसे करता था, दूसरों के साथ अगर कुछ होता था तो मैं बोलता भाई कोई बात नहीं, तेरे साथ बढ़िया हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस टाइम पे जब मेरे साथ ऐसी कुछ घटना हुई थी तो मन नहीं कर रहा था मानने का, भाई ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ है। तो आँख बिल्कुल नम सी हो गई थी बिल्कुल, तो जहाँ पे बिल्कुल मैं अपनी जो कहते हैं ना आंसू रोक ही नहीं पा रहा था, लगातार बरसते आ रहे थे बरसते आ रहे थे बरसते आ रहे थे। तो मैं जगह ढूंढ रहा था, एक ऐसी कोने में जगह ढूंढ रहा था, कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बिल्कुल मैं अकेला बैठ के, किसी को पता ना चले, वहाँ बैठ के फिर रोऊँ, खूब रोऊँ। बिल्कुल उस समय हाथों में ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कुछ जान नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होते उस समय। तो बस आपके दिमाग में बस स्मृतियाँ चल रही होती हैं, जो भी कुछ मेमोरीज होती हैं वही आपके दिमाग में आती हैं। आप ये सोचते रहते हो, ये कहते रहते हो अपने दिमाग में ख्यालों में, नहीं ऐसा क्या होता तो ऐसा नहीं होता यार, मैंने ये क्या होता, ये नहीं हुआ होता, ऐसा होना चाहिए था, यार
छोटी सी गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो आप ये कल्पना करते हो, ये आशा करने लग जाते हो और दुआएं करने लग जाते हो मन ही मन में, ये सब वापस हो जाए, ये सब पहले जैसा हो जाए, ये सब बिल्कुल सामान्य हो जाए, बिल्कुल पहले जैसी चीज़ें हो जाए, अब की बार मैं गलती नहीं करूँगा, सब कुछ पहले से अंदर से बिल्कुल ठंड, जो पीठ की तरफ बिल्कुल ठंडक सी महसूस होती है उस समय। बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सूख जाते हैं, हाँ बिल्कुल ठंडे से पड़ने लग जाते हैं हाथ। कभी भी गौर करना, उस समय जो आपके जो मस्तिष्क पे उस समय पसीना सा आने लग जाता है एक तरफ से, जो आपके जो मुंह होता है उस समय बिल्कुल सूखने लग जाता है, बिल्कुल एक तरह से आपके अंदर से जो शक्ति होती है, ऐसा लगता है कि शक्ति सारी छीन गई है। और दूसरी तरफ कल्पनाएं भी चल रही होती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो बहुत उस समय बहुत पीड़ा सी लगती है। जब मैं इस अनुभव से मैं गुजरा था, तो मुझे बहुत ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ईश्वर की उस समय ऐसी कृपा थी मेरे पास कि जो मेरे अनुभव थे, जो मैं उस समय फील कर रहा था, मैं उन सबको लिखता जा रहा था। एक कॉपी मेरे बगल में रखी थी, मैंने पेन उठाया, कॉपी उठाया, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं एक तरफ लिखता जा रहा हूँ, मैं रोता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। और अपने आप से, और मैं इतना उस समय घमंड भी था, इतना बड़ा आशावादी था कि नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से सब कुछ सही होगा, सही होगा, सही होगा, सही होगा। अपने आप को दिलासा दिया जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं वापस कर दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो उस समय मैंने जो अपने अनुभव उस समय मैंने लिखे थे कि उस समय मैं कैसी पीड़ा महसूस कर रहा था, वो सब मुझे आज पर दिखी। मैंने उन पेजों को मैंने आज पलटा, वो यादें अभी भी मेरे दिमाग में बहुत ताज़ा है, जिनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आया, जिन्होंने मेरे को बेहतर बनाने में प्रेरणा दी, जो अभी भी मुझे वो यादें मुझे प्रेरणा देती। मुझे अच्छा लगता है यार इन चीज़ों को याद करके, उनको करके। देखो जीवन में हम क्या होता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो यूट्यूब पे पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जीवन में ऐसे ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे कुछ हमारे जो दुख होते हैं, हमारे जो लाइफ में होते हैं, उनको संजोए कर रखना चाहिए, उनको एक जगह बांध के रख देना चाहिए। जब भी आप लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर रहे हो जिधर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या, तो उन यादों को एक फिर दोबारा, उन जो यादों को आपने बांध रखा था, उन दर्दों को, उनको एक बार खोल देना चाहिए, फिर उन्हें अनुभव करना चाहिए कि आपको वहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आप जीवन में भी जो आलस से करते हो, जो कभी कहते हो कि मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बहुत आलस आ रहा, तो कभी नहीं कर पाओ। तो जब उस समय ऐसी पीड़ा होती है, पैर भी उस समय काम करना बंद कर देते हैं। कभी ये अनुभव करके देखना कि जो आपकी जो जॉइंट्स, जो आपकी जो उंगलियां होती है, जो ऊपरी सिरे होते हैं, तो वो तक थोड़े से हल्के से अचानक से गर्म पड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर खून सा दौड़ने लग जाता है। और जो आपके हाथ होती है, जो हथेलियाँ होती है, जो वो उनकी तरफ कभी भी अगर ऐसा अनुभव आपके साथ, भगवान करे ऐसा ना हो, जो अगर हो तो गौर करना, किसी के साथ हुआ तो उसकी जो हथेली होंगी बिल्कुल अंदर से की तरफ ढलने लग जाती, बिल्कुल हल्के से हाथ हो जाते हैं, जो सख्त से रहते हैं हाथ, बिल्कुल थोड़े अकड़ से वैसे नहीं रहते।
और मुंह बिल्कुल सूख जाता है और जो आंखें नम सी हो जाती हैं। और कंटिन्यू उस समय मेरे साथ ऐसा था कि भाई बिल्कुल आंसू बहते जा रहे थे। तो कुछ बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती, फिर भी मैं आप लोगों को ये बातें मैं बता रहा हूँ कि उस समय कैसा शरीर पे असर पड़ रहा था। जो आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं बिल्कुल ढीली सी हो जाती है उस समय। और जो आपके जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है आपका, और उस समय बहुत तेज़ी से धड़कता है। उस समय बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है। वो यादें जो अब फिर वही कंटिन्यू बातें दिमाग में चल रही होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसे जैसे आप थोड़ा सा शांत होते 10-15 मिनट के 10-15 मिनट के बाद फिर थोड़ा शांत होते, फिर अचानक से जो स्मृतियों का झोंका आता है, यादों का झोंका आता है, फिर वो तकलीफ पहुंचाता है। फिर शांत होते, फिर दोबारा स्मृतियों का झोंका आता है, फिर वो तकलीफ पहुंचाता है, शांत, फिर ऐसे। तो काफ़ी समय तक यही चीज़ें चल रही होती हैं। फिर अपन ये कंटिन्यू विचार आ रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा नहीं हुआ होता। ये जो कुछ ऐसी बातें जो बता नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उन बातों को घुमा घुमा के बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने इतना बताया कि ये जो आपका शरीर है, जो आपके हाथ है, हाथ पे कैसे, शरीर पे कैसे जो उन घटनाओं का असर होता है, तो मैंने आपको बता दिया। पर मैं आशा करता हूँ कभी ऐसी आपके साथ ना हो घटना। तो मुझे काफ़ी वो जो दर्द है जो मेरे को मिला था, मुझे याद है जब थोड़े समय के अंतराल के बाद ऐसा स्टेट आती है, तो फिर वो स्मृतियाँ आ रही होती हैं, तो आप काफ़ी थक चुके होते, तो आपका सिर दर्द करने लग जाता है उस समय, जो आंखें काफ़ी आपकी थकी थकी हो जाती है। और जब मुझे याद है, मेरा शरीर दिमाग कह रहता है यार तू थक चुका है। फिर मेरी जिद अंदर से थी, नहीं नहीं मैं थका नहीं, मुझे कुछ कर लिखना है। तो उस समय मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वो लिख रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत चीज़ें करी हैं, मैंने उन सबको मुझे एलिमिनेट करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो मैं ये सब कुछ कर रहा था। तो वो चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। वो याद रहती मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो उनको संजोए के रखा था। कभी भी आप जीवन में जो कंफ्यूज रहते हो तो कभी नहीं रहोगे। अगर आपको ये जो मेरा काम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करो। राम राम।